का हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर के अंदर में आज हमें एक चीज देखनी है जिसमें हमें समझना है मिरर फॉर्मूले को, मिरर और साथ के साथ हम लोग लेंस दोनों के फॉर्मूलों को समझेंगे। बेटा एक बात याद रखो, अगर आपने 2 वीडियो पहले की नहीं देखी है तो पहले वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मिरर और लेंस फॉर्मूला समझना है तो सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन को समझना होगा कि सर साइन कन्वेंशन क्या होता है। और हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हमें जानना है। अब ये कौन कौन से वर्ड्स हैं जरा देखिए। नंबर 1, हमें समझना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या दिखाना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इसको हम लोग कहते हैं बेटा वी। और इसी तरीके से तीसरा होता है फोकल लेंथ। क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ। इसको हम लोग दिखाते हैं छोटे एफ से। क्लियर है? आप वैसे बड़ा एफ भी दिखा सकते हो। क्लियर है? नंबर चौथा, बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी कोई हाइट तो होती होगी भाई, कुछ तो बड़ा होगा वो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग दिखाएंगे एच ओ से, और इसी एच ओ नीचे लगाना बेटा। नंबर 5वां, हाइट ऑफ इमेज। बेटा इमेज की भी तो कुछ हाइट होगी, तो हम इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। तो इस तरीके से ये 5 चीजें हैं। जब तक आप इन 5 चीजों को अच्छे से नहीं समझोगे, इसे रखकर नहीं देखोगे किसी मिरर पर या लेंस पर, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो जरा आइए, जरा बहुत ध्यान से इसको समझते हैं। बेटा एक चश्मा लेकर आओ। नंबर 2, यहां देखिए, जैसे यहां पर मैं एक मिरर बनाता हूं, आपको पता है ये कौन सा मिरर है? सर ये कॉनकेव मिरर। क्लियर है? अगर ये कॉनकेव मिरर है तो एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज किसी भी मिरर की या किसी भी लेंस की सबसे बड़ी जान होती है उसका फोकल लेंथ। क्या जान होता है बेटा? उसका फोकस। फोकस बोलो, और वहां तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। बेटा ये फोकस। आप बताइए इस मिरर के लिए फोकस यहां पर है, कितनी दूरी है? ये जो दूरी कहलाती है इसको हम कहते हैं छोटा है, मतलब कि फोकल लेंथ। क्या आपको ये तीसरी बात क्लियर हो गई? चाहे वो मिरर हो, चाहे आपके सामने में मैं लेंस बना दूं और उस लेंस में भी देखो ये वाला पार्ट एफ, ये वाला पार्ट एफ, ये वाली जो दूरी होती है दोनों साइड से, ये क्या है बेटा? फोकल लेंथ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, सर आप फोकल लेंथ समझ में आ गया, सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? बेटा इस शीशे के आगे, इस मिरर के आगे किसी ना किसी एक इंसान को आप रखोगे। अब रखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक इंसान को रख देता हूं, तो इसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर की तरफ देख रहा है। जब ये, आप बताओ ये मिरर से कितनी दूर पे खड़ा है, इसको मैं कैसे बताऊंगा? तो मैंने कहा सर चेक करके देखो, सर यहां से लेकर यहां तक की दूरी, बेटा ये इसकी ऑब्जेक्ट की दूरी है, डिस्टेंस है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे यू। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर से कितनी दूरी पर है। नंबर दूसरा, बेटा ये बताइए ये ऑब्जेक्ट है, मिरर पे वो देख रहा है, इसकी इमेज तो कहीं बनेगी। अभी आपने रे डायग्राम कंप्लीट किया, आपको पता है इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। मान लो नीचे इसकी इमेज बन रही है बहुत बड़ी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये इमेज जो बनी है वो मिरर के अंदर कितनी दूरी पे बनी है? तो आप ये क्या बोलोगे? यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? वी। इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा? इमेज डिस्टेंस। नंबर 7, अब ये रह गया लास्ट, ये भी हो गया। सर ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज जो बनी उसकी दूरी कितनी है, और अब अगला क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये बताओ ये बंदा कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, तो इसको कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ हाइट ऑफ इमेज, अगर इमेज की हाइट, तो इमेज तो ये है सर, इसकी हाइट कितनी है? तो यहां से लेकर ये इसकी पूरी हाइट है, इसको बोलेंगे एच आई। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आए ये 5 चीजें क्या क्या है? अगर मैं सबसे पहली चीज पूछ रहा हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो शीशे से कितनी दूरी पर है। अगर मैं पूछूंगा इमेज डिस्टेंस, तो सर जो उसकी इमेज बनी है वो कितनी दूरी पर है, जिसको हम वी बोलते हैं। सर उसका फोकल लेंथ, सर हर एक शीशे की जान होती है उसका फोकल लेंथ। नंबर चौथा, सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। और 5वां हाइट ऑफ इमेज, उस ऑब्जेक्ट की हाइट, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसकी हाइट कितनी है, जिसको हम एच आई बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर है? ये नाम याद रखना, यू का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वी का मतलब इमेज का डिस्टेंस, एफ का मतलब फोकल लेंथ, बेटा एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बेटा एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो ये 5 चीजें आपको जाननी थी। अगली चीज समझिए कि बेटा मिरर और लेंस में सबसे बड़ा फर्क क्या है। अगर मैं मिरर और लेंस की बात करूं तो आपके सामने ये चश्मा दिख रहा है, इसे पहनना नहीं है, इससे समझना है। सिंपल समझिए क्या है कि अगर मैं इसको एक तरफ से ढक दूं
तो बेटा ये मिरर हो गया, क्योंकि लाइट इस पर पड़ेगी और वापस चली जाएगी। लेकिन एक तरफ से ढकने की जगह अगर मैं इसे खोल दूं तो आप अगर लाइट मारोगे ये अंदर की तरफ चली जाएगी। तो अगर लाइट अंदर की तरफ जा रही है तो वो लेंस है, और अगर टकरा के वापस चली जा रही है तो वो एक मिरर है, वो एक आईना है। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया ये पॉइंट्स? बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए। आगे कॉन्सेप्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये साइन कन्वेंशन क्या है। बेटा कब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का होगा, कब हमारा इमेज डिस्टेंस प्लस का होगा, इसमें से कौन सी चीजें माइनस की होंगी, कौन सी चीजें प्लस की होंगी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक डेमो दिखाता हूं और एक एक करके आप उसे समझते जाइए। नंबर एक चीज, आइए जरा थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए होगी। ये एक सर हैं जो आपकी हेल्प करेंगे और बड़े ध्यान से समझिएगा। आइए देखिए बेटा, आइए इसको पकड़ के रहिए, ये रखिए। बेटा ये बताइए, ये आपको कैसा मिरर दिख रहा है? पकड़ो बेटा, इसको पकड़िए। ये आपको कैसा मिरर दिख रहा है? तो सर ये कॉनकेव मिरर दिख रहा है। अब बताइए, मैंने इसके सामने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, बना दिया सर प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। बेटा ये बताओ, किसी भी मिरर की जो जान होती है वो उसका होता है फोकल लेंथ। सर इसका फोकल लेंथ आ गया। सर इस फोकल लेंथ की कोई हाइट नहीं होती, बस हमें ये डिस्टेंस देखना होता है जिसको बोलते हैं छोटा एफ। ये रहा छोटा एफ, क्लियर है? नंबर सेकंड, सर कोई एक इंसान है, कोई एक बंदा है जो शीशे का आगे है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है। तो आप बताइए शीशे से इसकी जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे? यू। अब जो ये इमेज बन रही है इसकी, ये देखिए इस शीशे में देखेगा इसकी इमेज बनेगी। मान लो इसकी इमेज ये बन गई, ये रही। तो बेटा आप बताओ मुझे एक एक चीज, ये बताना मुझे ध्यान से जो जो पूछूं। सर ये क्या है? एफ, छोटा एफ। बेटा थोड़ा साइड होके रहना, थोड़ा सा वो भी देखते रहेंगे। यहां देखिए बेटा, ये बताइए ध्यान से, ये क्या है? सर ये है छोटा एफ। सर ये बताइए ये क्या है? सर ये यू है, यहां से लेकर यहां तक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सर ये क्या है? सर ये इस यू की इमेज है। सर इस ऑब्जेक्ट की इमेज है, कितने डिस्टेंस पे है? सर वी पे। सर ये रहा वी। अच्छा ये बताइए, इस हाइट की कोई, इस ऑब्जेक्ट की कोई हाइट है कि नहीं? हाइट है ना, अगर ये हाइट है तो उसको बोलेंगे एच ओ। और सर इस इमेज की कोई हाइट है कि नहीं है? सर है, इसको कहेंगे एच आई। क्या आप लोगों को ये बातचीत समझ में आ गई? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अब दिखाओ बेटा वही चीज, जरा एक चीज मैं आपको दिखाऊं, फिर से वही चीज, उसी डेमो को समझिए। और अब हम लोग साइन कन्वेंशन को देखेंगे। देखिए अब जरा साइन कन्वेंशन को सीखो। साइन कन्वेंशन को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ा एक साइंस की एक छोटी सी बात है, उसको समझिए। क्या बेटा, मान लीजिए ये आपके सामने एक मिरर है और इसके ऊपर मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, इसको मैं बोल देता हूं एक्स एक्सिस। आपने तो पढ़ा है ना 9th क्लास में, ये एक्स होता है और सर ये वाई तो दिख नहीं रहा, क्या करें, किस तरीके से बनाए? तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, एक चीज इसको समझना। लाइए यहां पर सत्यम, सत्यम लाइए, ये लाइए वो, हाँ, और साथ के साथ में ये, यस आइए। यहां देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप ये मिरर बनाइए। बेटा ये मिरर है, देखो मैंने एक लाइन बना दी, लाइन पकड़िए, ये लाइन है। बेटा ये बताओ, ये लाइन आपको एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की तरह दिखेगा। अगर मैं इसको सीधा कर दूं, तो आपको कैसा दिख रहा है? ये ऊपर वाला वाई एक्सिस और नीचे वाली लाइन जो है, जो उसने हाथ से पकड़ रखा है, वो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। क्लियर है? इस लाइन को, इस मिरर को आपको सीधा करना है। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए। अब आप मुझे बताओ एक चीज, जैसे आपने इस मिरर को पकड़ के सीधा किया तो अब ये आपको कैसा दिखाई देगा? जल्दी बताओ। सर ये एकदम सीधा दिखाई देगा, ये रहा सीधा दिखाई देगा। तो बेटा इस मिरर वाले पार्ट को मैं वाई एक्सिस बोल दूं, एक्सिस, और सर ये वाला पार्ट क्या है? एक्स एक्सिस। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस मिरर का, अगर जब ये ऐसा था या ऐसा था, जल्दी बताओ, इस मिरर का फोकस किधर है? सर ये रहा। तो इस वाले दूरी को क्या बोलोगे? जल्दी बताओ मुझे। इस वाले दूरी को बोलोगे छोटा एफ। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, किसी इंसान को मैं यहां पे रख दूं, किसी इंसान को यहां पे मैं रख दूं, तो इसको आप क्या बोलोगे? सर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ये बताना है, इस ऑब्जेक्ट की यहां से लेकर, इस ऑब्जेक्ट की यहां से लेकर यहां तक की दूरी को, मिरर तक की दूरी को क्या बोलते हो? सर यू बोलते हैं। अब ये बताइए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मान लो इधर बन रही है और ये बहुत बड़ी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है। अब बताइए इसको क्या बोलोगे? सर मिरर से लेकर या लेंस से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे।
ये बताइए इसका डिस्टेंस, ये जो कितनी हाइट का है यहां से लेकर यहां तक, तो इसको बोलेंगे HO। और सर यहां से लेकर यहां तक इसको क्या बोलेंगे? सर ये इमेज की हाइट है, इसलिए बोलेंगे इसको HI। ये समझ में आया? अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, जरा इसी फिगर को देखते हुए आपको साइन कन्वेंशन बता रहे हैं। आप मुझे बताइए सर, एक्स एक्सिस आपने अगर छोटी क्लास में पढ़ा है तो आपको पता है कि सर अगर ये एक्स वाला पार्ट है और ये वाई वाला है, तो इधर वाली एक्स वाली जो भी चीज होती है वो प्लस में होती है, वाई वाली चीज भी इसमें प्लस में होती है। इधर आओगे तो एक्स वाला पार्ट माइनस में होता है और वाई वाली चीज तो प्लस में ही रहेगी। अगर इस वाले पार्ट में आओगे, एक्स वाली चीज माइनस में ही रहेगी, माइनस में ही रहेगी बेटा, और वाई वाली पार्ट किस में रहेगी बेटा? माइनस में। ये भी माइनस हो जाएगा वाई वाला पार्ट। और इधर वाला बताओ, एक्स प्लस में रहेगा और वाई माइनस में रहेगा। बस इतनी बात आपको पता होगी कि यहाँ 1 2 3 4 लिखते हैं, वो प्लस में होता है, इधर -1 2 3 4, इधर +1 2 3 4, इधर -1 2 3 4। तो ये बात अगर क्लियर है तो उसी चीज का यहाँ पर यूज करो, और यूज करके जरा आप मुझे खुद बताओ, ध्यान से बताना। सबसे पहले यू बताओ, ये इस तरफ है या इस तरफ है? सर इस तरफ है। किस तरफ है? इस तरफ है। अगर ये इस तरफ है तो आप देखो ये कैसे देखोगे आप? मान लो ये बंदा यहां पर खड़ा है, तो आप ये किस में गिनोगे, वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में? आप खुद देख लो। सर यहां से गिनूंगा ना मैं, -1 -2 -3 -4 -5, मतलब कहीं ना कहीं ये एक्स में गिना जाएगा। तो अब मुझे बताइए ये जो इंसान यहां से लेकर यहां तक ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आया यू, वो किस में आएगा बेटा? तो माइनस में आएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए एफ किधर है? सर ये भी एक्स के माइनस वाले पार्ट में है, क्योंकि ये अगर लाइन है तो ये एक्स वाला पॉजिटिव वाला पार्ट, ये नेगेटिव वाला, तो ये वाली लाइन क्या हो गई? ये भी सर एफ भी किस में हो गया? माइनस में। अच्छा यू बताइए मुझे किधर होगा, प्लस में या माइनस में? सर यू ना इस तरफ है, ये जो इमेज है ना वो इस साइड है, इस साइड, तो इस साइड है तो क्या होगा बेटा? प्लस में। आप अगला बताइए। अब दो चीजें बस लोग फंसते हैं, एक तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में, ये बताइए प्लस या माइनस? आप बताइए ये क्या है? सर ये हाइट है। हाइट कैसे देखोगे? वाई के ऊपर वाले पार्ट में, और वाई ऊपर वाला क्या होता है? प्लस में। इसका मतलब ये क्या होगा? प्लस। अच्छा हाइट ऑफ इमेज देखो, अगर मैं हाइट ऑफ इमेज की बात करूं, आप देखो कहां है? सर ये है। गौर से देखो, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो ये वाई के नेगेटिव वाले पार्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हाइट क्या आ गई? नेगेटिव। तो क्या आप लोगों को ये बातचीत समझ में आई या नहीं आई? इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? चलो अब इसी चीज को मैं 6 केसेस में बता रहा हूं, ध्यान से आपको सिर्फ प्लस माइनस बताने हैं, ध्यान से देखना बेटा। यहां देखो, मैं एक ही ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं, जहां पे मैं एक लेंस रख रहा हूं, लेंस ले लो, मिरर ले लो, जो लेना है ले लो, यहां पर है, और मैंने ये लाइन बना दी। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट मेरे पास यही है, अकेला ऑब्जेक्ट इधर ही खड़ा है। जल्दी बताओ, ये बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी? सर यू होगी। बहुत बढ़िया। सर इसका एफ यहां पर मैंने ले रखा है, एफ भी हो गया, यू हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की 3 इमेज बनाऊंगा, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी 3 इमेज देखो। पहली इमेज एक, दूसरी इमेज नंबर 1 इमेज, दूसरी इमेज ये, तीसरी इमेज सर ये, 3 इमेज है इसकी। अब आपको बताना है कहां यू प्लस में होगा, कहां यू माइनस में होगा। ध्यान से देखना। सबसे पहला केस, अगर मान लेते हैं पहला केस है ये वाला, तो क्या क्या होगा बेटा जल्दी बताओ? ये हो गया यू, और ये यहां से यहां तक क्या हो गया? भी। क्लियर है? क्योंकि ये इमेज का डिस्टेंस है। तो जल्दी जल्दी बताओ, यू इसमें क्या होगा? सर यू नेगेटिव वाले पार्ट में है, एक्स के नेगेटिव वाले पार्ट में है, तो क्या होगा? माइनस। एफ किधर है? सर नेगेटिव है, क्या होगा? माइनस। सर यू भी किधर है? सर एक्स के पॉजिटिव वाले में, तो क्या होगा? वी प्लस। अच्छा एच बताओ, ऑब्जेक्ट की हाइट बताओ। गौर से जाओ, आगे तक जाओ, तो ये वाई वाला पार्ट में, तो ये क्या होगा? प्लस होगा। अगला बताओ बेटा, नेक्स्ट एच आई देखो यहां पर, जल्दी बताओ ये क्या है बेटा, किस में है? सर प्लस में है, क्योंकि ये इधर से यू देखेगा, ये भी क्या हो गया? एच आई प्लस में। क्लियर है? तो ये तो था बेटा नंबर 1 केस। चलो केस नंबर 2 पे जाते हैं। केस नंबर 2 ये है। अब मुझे बताओ, सर यू तो इधर ही है, तो यू तो माइनस होगा। एफ, सर एफ भी इधर ही है, माइनस होगा, एक्स के इधर वाले पार्ट में है। अब मुझे ये बताओ भी क्या होगा? सर वी किधर है? गौर से देखो, बताओ प्लस या माइनस? कमेंट में बताना मुझे। सर ये प्लस या माइनस? आप खुद बताओ सर, अगर मैं इस v को देखूंगा तो यहां से लेकर यहां तक ही तो इमेज की डिस्टेंस हुई, और ये तो x एक्सिस पे ही है, तो v भी किस में होगा बेटा? प्लस में होगा। बस यहां पे लोग फंसते हैं। अगला देखो बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सर प्लस में,
लेकिन अब हाइट ऑफ इमेज बताना मुझे, सर ये देखो माइनस में, क्लियर है? तो ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3 को देखो। अब जरा इसको जरा खुद से आपको कमेंट करके बताना है, खुद से इसको सॉल्व करना है। खुद देखो ना, u किधर है? माइनस है, एफ बी माइनस में है, एच ओ प्लस में है, एच आई माइनस में है, और u भी, सॉरी भी बताओ मुझे क्या होगा, खुद से सोच के बताना, क्लियर है? तो इसी के साथ ये था बेटा साइन कन्वेंशन जो हमें पता होना चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे अब ध्यान से देखो, 2 तरीके की चीजें हैं जो अब हमें समझनी है। क्या क्या समझनी है? ध्यान से, मिरर फॉर्मूला है और लेंस फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से समझिए। मिरर फॉर्मूला में होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सेम लेंस फॉर्मूला में 1/f 1/v, यहां पे प्लस में वहां माइनस कर दो, लेकिन हमेशा याद रखना पहले v लिखना। अगला देखो, एक होता है m, जिसको हम लोग बेटा एक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन। सर ये क्या होता है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है? सिंपल देखो ना, यहां लिखा हुआ है, अगर आपकी m की वैल्यू नेगेटिव आई तो कौन सी इमेज होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब सीधा, मतलब रियल एंड मतलब सच्चाई वाली इमेज ऐसी होगी जिसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और साथ के साथ इन्वर्टेड होगी, मतलब इमेज आपको उल्टी दिखाई देगी। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आपको वो इमेज कैसी दिखाई देगी? एकदम सीधी दिखाई देगी, जो ऑब्जेक्ट है वैसा ही आपको इमेज दिखाई देगा। लेकिन अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमें आपको उल्टा दिखाई देगा। बस इतनी सी बात है। अगली बात समझिए, मैग्निफिकेशन है क्या? ये बताता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना छोटा है इमेज से, कितना गुना छोटा है इमेज से, या कितना गुना बड़ा है इमेज से। फिर से सुनिए बेटा, मैग्निफिकेशन क्या बताता है? ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी मशीन है जो बताता है जो भी हाइट है इमेज की, जो भी इमेज की हाइट है वो कितनी गुनी है, कितना बड़ा है, किससे? ऑब्जेक्ट के हाइट से, या जो हमारा इमेज की जो हाइट है वो कितनी छोटी है ऑब्जेक्ट के हाइट से। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। इस लाइन को बार बार रिपीट करना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जरा गौर से बताइए, सर पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दूसरा बेटा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकालते कैसे हैं? हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये एक और चीज के बराबर होता है, डिस्टेंस किसका बेटा? इमेज डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद रखना, ये फॉर्मूला पूरा काम आता है, पूरा का पूरा। ये अभी मैं कल न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो आप सिंपल समझिए, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब आपकी m की वैल्यू नेगेटिव आई तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बात समझिए, मुझे कैसे पता चलेगा ये मिरर है? कौन सा मिरर है? तो बेटा कौन सा मिरर है उसका पता करने के लिए आप फोकल लेंथ को देखेंगे, इस f को, इस f को। अगर f की वैल्यू नेगेटिव आई तो बेटा क्या होगा? कॉनकेव मिरर। और f की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो बेटा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। इसी तरीके से आइए लेंस में, देखिए एकदम सेम चीज है। यहां पे प्लस है तो यहां माइनस है, सर यहां पे माइनस है यहां प्लस है, सेम चीज है। इसकी मैग्निफिकेशन वही है, इसकी, नमस्कार सर, इसकी मैग्निफिकेशन वही है और इसकी भी यहां पर यही है। क्लियर है? इसका भी मैग्निफिकेशन ये है और इसका भी। अब देखो सेम क्या है, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस। बस एक बात समझो, मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा लेंस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तो सिंपल, जो भी आपका फोकल लेंथ है अगर वो नेगेटिव आया, अगर वो नेगेटिव है तो कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव। और अगर बेटा पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। बेटा प्लीज जो ये फॉर्मूले हैं इनको याद कर लेना। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा था, कल के लेक्चर में आपको इन दोनों ही टॉपिक से बेटा मैं 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, टॉप 20 क्वेश्चंस, जिससे आपकी ऐसी प्रैक्टिस होगी कि बेटा आप मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार प्लीज मैं फिर से बोल देता हूं, अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी है वो देख लो, और इस सीरीज को 100 डेज के सीरीज में मैं अगर गारंटी ले रहा हूं कि आप इतना बेहतरीन तरीके से साइंस जान जाएंगे कि 100% में से आपको कोई रोक नहीं सकता 100 में से 100 लाने से। बस आप करते चले जाओ। सिंपल मिरर फॉर्मूला एक बार आंख बंद करके रिवीजन करो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। अगला, अगर वो लेंस हुआ तो क्या होगा? जल्दी बोलो, लेंस हुआ तो क्या हुआ? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और उधर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। खत्म। अब इधर बताओ, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया, क्या है बेटा? नेगेटिव, तो कौन सा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट। आगे आओ, जो बेटा फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ से आप पहचान लोगे कि मिरर कौन सा है। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आया तो क्या बोलोगे? कॉनकेव मिरर। और अगर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा?
कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब सेम चीज यहां देखो, देखो एकदम सेम सेम है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ये मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस है, या तो मिरर या तो लेंस। पॉजिटिव है फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स मिरर, और अगर लेंस में भी अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो आप सिंपल देखो, सेम सेम है सब कुछ, कुछ भी अलग नहीं है दोनों में, बस साइन का उल्टा सीधा है बस। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो है बेटा साइन कन्वेंशन। मैं कितना भी आपको साइन कन्वेंशन अभी सिखा दूं, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन करेंगे वहीं पे सीखते चले जाएंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।